उन्होंने बोला डन, मैंने बोला डन। आपका कायल बना देता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कि आज के दिन पे क्या मेरा रोल है कि मैं, जैसे वेस्टी जब शुरू हुई थी, मैं शहर शहर ट्रैवल करता था, दीपक जी ट्रैवल करते थे, हम मार्केटिंग प्लान करते थे। गौतम सर, आपने बहुत मेहनत, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ सर, काट रहा हूँ सर, माफ करिए, आपने बहुत मेहनत करी है सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और मेरे मन में इसलिए भी रिगार्ड है कि आपने ना बिल्कुल जमीन पे ईंट लगाई है, एक नेटवर्क मार्केटिंग की जमीन पे खड़े होकर ईंट लगाई है, चिनाई करी है, मिट्टी ढोई है, सीमेंट उठाए हैं, तब जाके आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं और वेस्टेज में हम सब लोग फल फूल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, इसका सैल्यूट है सर आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो गौतम जी, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके पास भी बहुत टाइम बड़ा प्रीशियस है। और मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, तो मैं लास्ट में थोड़ा पर्सनल बात आपसे जरूर करना चाहता हूँ। बिजनेस की बातें तो खैर हो गई हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ हैं? मैं इस टाइम पे उस जगह पे हूं जहां पे हमने पहले 24 घंटे साथ बिताए थे। मेरा जो फैक्ट्री के पास फार्म है, जो मेरे लिए सुकून की जगह है, जहां पे मुझे सोचने का मौका मिलता है, जहां पे टेलीफोन चलता नहीं है पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट टेलीफोनी के लिए मैंने अपना स्पेशल टावर लगाया हुआ है। जी जी जी। तो मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हूँ और कल मैं शाम तक दिल्ली वापस आ जाऊंगा। राइट। तो इस जगह पे बैठे हुए आप ही की याद आ रही थी, क्योंकि आप आए थे यहाँ पे 2 घंटे के लिए और पूरी रात रुक के अगले दिन गए थे। अगले दिन हुई थी। सो वो बेहतरीन जगह जहाँ पे हमारे दिल मिले थे। आई एम रियली ऑनर्ड गौतम जी, आई एम रियली ऑनर्ड कि हमारे वो एक दिन का साथ मेरा माइंड सेट कर गया और मेरे को विजन दिखा गया और मुझे एक अपनी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर गया। बहुत आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि पैसे ना आ रहे हो तो आदमी कूदाफादी कर लेता है। पैसे आने के बाद कूदाफादी करने के लिए किसी का विश्वास चाहिए कि कोई पीछे खड़ा होकर बोले कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस इतनी ही बात होती है और आदमी अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा यार। तो मुझसे अभी एनिवर्सरी में भी मैं बात कर रहा था, तो लोगों ने मुझे बोला कि अभी भी आपको एलओबी समझ में नहीं आई। कभी कभी लोग मुझे तंज कसते हैं कि आपको एलओबी हम पूछते हैं तो आप कहते हो मुझे नहीं पता यार, कुछ चीजें हम आपसे पूछते हैं। तो बोले अगर अभी समझ में नहीं आई तो 1 साल पहले भी क्या समझ में आई होगी? तो तुमको प्लान तो समझ में आया ही नहीं था, तो तुमको समझ में क्या आया, क्यों करी थी वो चीज? तो मैंने एनिवर्सरी में ही बोला, मैंने कहा मुझे एक आदमी समझ में आया था जिसके लिए मैंने वेस्टेज कर ली बस, और मुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं थी और मैं समझना चाहता भी नहीं। आई एम ऑनर्ड। तो मुझे वो दिन याद है, वो शाम याद है, वो जुगनू जब लहरा रहे थे, मुझे वो दृश्य भी याद है भी अच्छे से, और मुझे वो जगह की अनुभूति आज भी होती है। मैं इसके लिए जानबूझ के आपसे पूछ रहा था। तो आप नेचर लविंग आदमी है, मुझे पता है अच्छे से। सोनू जी, शायद हमारा इकट्ठे आना डेस्टिनी था। यस सर। कुदरत एक प्रकार से सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करने पे उन्होंने मजबूर किया कि हम मिलें और साथ काम करें। सर इतिहास रचेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग्स के साथ, और आपकी 2 शब्द ही बहुत होते हैं सर कहने के लिए। आप तो फिर भी बहुत सारी बात बोल देते हैं, कभी कभी 2 शब्द बहुत होते हैं कहने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ताज में थे, आपने कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला था कि मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है बस। कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि यार गौतम वाली जी से उन्होंने क्या तुमको कहा, ऐसा तुमने क्या बोला और क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ बस। मैंने बोला डन, उन्होंने बोला डन, मैंने बोला डन, बोला प्लान, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया था। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग सक्सेसफुली 1 साल अपना बहुत अच्छे से निकाले, और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे कुछ खरे उतरे होंगे, और हमारा बारे में जब आप सुनते होंगे तो आपका थोड़ा सा आपको हम पे गर्व जरूर हो। हम ऐसी मेहनत करके दिखाएंगे कि आपको हमारे पे गर्व हो। मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा। पहली चीज, आप लोगों ने हमारा चुनाव किया, वेस्टीज का चुनाव किया एज अ कंपनी, ताकि आप लोग अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। ना ही सिर्फ आप लोग हमारी उम्मीदों पे उतरे, कहीं उससे ज्यादा आप उसके ऊपर सक्षम है। पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि शायद
हमें भी उम्मीद है कि एज अ कंपनी हम भी आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक व्यापार, एक बिजनेस होने के अलावा हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे आप और हम हमेशा साथ होके और शक्तिशाली होके दुनिया के अंदर बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मतलब आपकी ये जो पर्सनल टच वाली कहानी है ना, मुझे बिजनेस एंड अबाउट सबसे अच्छी लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस तो अपनी जगह चलो है, बिजनेस माइंड होना चाहिए, बिजनेस की डिस्कशन भी होनी चाहिए, बिजनेस पे आर्गुमेंट भी होने चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अबाउ ऑल ये जो ह्यूमैनिटी है ना, ये जो ह्यूमर है, ये आपका कायल बना देता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आराम से आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद।